नमस्कार दोस्तों। रूस इस साल में अक्टूबर माह में इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का टॉप ऑयल सप्लायर बन चुका है। और ये तब है जब लगातार यूएस इंडिया पर दबाव बना रहा था कि इंडिया रसिया से ऑयल परचेज न करे। तब ऐसे में इंडिया ने अमेरिका की धमकी को नज़रअंदाज कर दिया है और एक एस्टीमेट के मुताबिक इंडिया 1.07 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहा है। और यह अक्टूबर माह का डेटा है, जबकि सितंबर मंथ में यही 1.02 मिलियन पर डे था। इससे पहले इंडिया ने ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री को वार्न भी किया था, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री लगातार क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके लिए ओपेक प्लस देशों ने एक मीटिंग भी अरेंज करी थी कि किस तरीके से हम ऑयल के प्रोडक्शन में कट कर देंगे और इससे मार्केट में ऑयल कम हो जाएगा और ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और इंडिया के लिए ऑयल का सोल्यूशन निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भारत को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो भारत को अतिरिक्त पे करना पड़ेगा, जिससे भारत के फॉरेन रिजर्व में कमी आएगी। भारत के फॉरेन रिजर्व लगातार कम हो रहे थे और उसका कारण था कि डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही थी, जिससे रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही थी। और सिर्फ रुपए की वैल्यू ही नहीं, बाकी वर्ल्ड की जितनी करेंसी हैं उनकी भी वैल्यू लगातार गिर रही है, जिससे भारत के गुड्स एंड सर्विस के लिए अधिक पे करना पड़ रहा था। और वहीं इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करने के लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, जिससे इंडिया के फॉरेन रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हालांकि इंडिया रसिया से जो क्रूड ऑयल परचेज करता है उसके लिए वह रुपये में ही पेमेंट करता है, जिसके कारण ही इंडिया ने रसिया से अधिक मात्रा में ऑयल परचेज करना प्रेफर किया है और ऑयल बाय करने में रसिया फर्स्ट प्रेफरेंस बन चुका है। और ऊंचे दामों में ऑयल खरीदने से सिर्फ फॉरेन रिजर्व पर ही फर्क नहीं पड़ता, इससे देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि देश में यदि डीजल पेट्रोल के दाम ऊंचे होंगे तो गुड्स के ट्रांसपोर्ट में भी खर्च ज्यादा आएगा, जिससे चीजें ज्यादा महंगी होंगी। इसलिए रसिया और यूक्रेन वॉर इंडिया पर बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पर पूरी तरीके से टिकी हुई हैं और इसका कारण यह है कि एस जयशंकर रसिया का विजिट करने के लिए 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। और वैसे यह कंफर्म नहीं है कि एस जयशंकर पुतिन से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं, लेकिन एस जयशंकर पर दुनिया की नज़रें इसलिए है क्योंकि भारत यहाँ से रसिया यूक्रेन वॉर को सुलझाने की कोशिश कर सकता है। और एस जयशंकर सरगेई लॉवरोव से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से हम इस वॉर को एंड कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि एस जयशंकर के दौरे से पहले पुतिन भारत की 2 बार तारीफ भी कर चुके हैं और यह बोल चुके हैं कि भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा है और भारत ही एक ऐसा देश है जो इस युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत यूक्रेन और रसिया दोनों के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखा है। लेकिन रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ समझौते से अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि यूक्रेन को अभी ऐसा लगता है कि उसे युद्ध में बढ़त हासिल है, इसलिए यूक्रेन अभी बातचीत का कोई इरादा नहीं रखता है। और वहीं रूस भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।